मैं आज आप लोगों के बीच में मैं कक्षा 10 का विज्ञान के मतलब क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपके परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन मतलब मैं मेरे तरफ से 100% गारंटी है, परीक्षा में आपको क्वेश्चन ये पूछेगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले दिया गया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है बाबू? 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर। और उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए, उत्तल दर्पण अगर रहेगा तो इसमें जो वक्रता त्रिज्या का मान कितने में होता है? प्लस में। किसमें होता है? प्लस में। अगर अवतल दर्पण होता है तो माइनस में होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लिखेंगे हल में कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यानी लिखेंगे यहाँ पर कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है बाबू? 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को एफ से दर्शाते हैं ना। तो कितना हो जाएगा? ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए क्या निकालना हमें? वक्रता त्रिज्या निकालना है ना। वक्रता त्रिज्या, इसका मतलब आर बराबर क्वेश्चन मार्क, आर बराबर क्वेश्चन मार्क होगा ना जी। यानी आर का मान क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। देखिए, इसका हम सूत्र लिखवाए थे, आप लोग का गोलीय दर्पण में सूत्र लिखवाए थे इसका कि वक्रता त्रिज्या बराबर आर बराबर 2f लिखवाए थे ना। तो आर बराबर 2 और एफ का मान कितना है बाबू? 20। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा आपका? वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अगर क्वेश्चन अगर आपसे ये फिर घुमा अगर पूछेगा, ठीक है ना, एक क्वेश्चन इसी पर हम समझते हैं क्वेश्चन और बनाकर। ठीक है, अगर दे दिया जाएगा कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है ना। देखिए, उसमें हम लोग क्या निकाले थे? वक्रता त्रिज्या निकाले थे ना। लेकिन इसमें क्या निकालना है? हमें फोकस दूरी निकालना है। ठीक है ना। देखिए, तो सबसे पहले जो मान हमको दिया रहता है उसको पहले क्या करते हैं? यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कि वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दिया गया है बाबू? 40 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है। और फोकस दूरी ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि फोकस दूरी यानी एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम आपको सूत्र लिखवाए थे कि जब एफ का मान जब ज्ञात करने का होता है तो सूत्र क्या होता है? एफ बराबर r/2 लिखवाए है ना। अगर आर ज्ञात करने का होता है तो लिखवाए हैं कि आर बराबर 2f होता है। लिखवाए है ना। कभी भी फोकस दूरी की त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में, हल तो लिखिए है ना जी। और सूत्र लगा देते हैं यहाँ पर। तो फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है बाबू? r/2। तो जब r/2 हो जाएगा तो r का मान कितना दिया गया है? 40। आप बटा 2 कर देंगे ना जी, ताकि आधी होती है वक्रता त्रिज्या। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, जब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में तब लोग कर लेंगे नहीं कर लेंगे? कर लेंगे ना। तेज बोलिए, कर लेंगे? चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अभी समझा रहे दूसरा सवाल। ठीक है ना। चलिए उतार लिए सवाल ना। 2 क्वेश्चन तो गया आपका। अब देखिए, ये 3 नंबर क्वेश्चन आपका है। ठीक है, नोट कर लिया सब ना। ये 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और वस्तु की अवतल दर्पण से दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी कहने का मतलब कह रहा है ये चीज
कि एक अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी कितनी है बाबू? 10 सेंटीमीटर है। कितनी मीटर है? 10 सेंटीमीटर है। उसी वस्तु की अवतल दर्पण से दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। ठीक है ना। जो वस्तु जब दर्पण पर मतलब पूछा गया दर्पण से जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा उसकी जो परछाई होगी, जो इमेज होता है, वो मतलब दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, ये बात आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आपको हम एक बात बता दिए थे पहले ही कि जो अवतल दर्पण में जो होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण में देखिए जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी, इसका मान कितने में होता है? माइनस में होता है, ऋणात्मक में होता है। किस में होता है? ऋणात्मक। और वस्तु की दूरी भी किस में होती है? बताइए। u बराबर किस में होती है? माइनस का u होता है ना जी। और प्रतिबिंब की दूरी भी किस में होता है? माइनस में होता है। किस में होता है बाबू? ये भी माइनस में होता है। ठीक है ना। यानी इसमें आपका उत्तल दर्पण पूछेगा तो इसमें सभी की दूरियां काथी में होती है? माइनस में होती है। काथी में होती है? माइनस में होती है, ऋणात्मक में होती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए अगर बात करेगा उत्तल दर्पण में तो ये फोकस जो दूरी होता है ये प्लस में होता है और प्रतिबिंब की दूरी किस में होता है? प्लस में। लेकिन वस्तु की दूरी उत्तल हो या अवतल हो इसमें काथी में होता है? माइनस में रहता है। ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सवाल में यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर दिया गया है ना जी। तो यहाँ पर लिख देंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, यानी हम इसी से हल करेंगे जी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जिसकी फोकस दूरी f बराबर कितना दिया गया? माइनस की 10 सेंटीमीटर दिया गया है ना। अब देखिए दिया गया है कि वस्तु की अवतल दर्पण से दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी वस्तु की दूरी कितने सेंटीमीटर का है बाबू? माइनस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? प्रतिबिंब की दूरी यानी v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको हम सूत्र लिखवाए थे कि मतलब दर्पण का सूत्र आपको लिखवाए थे ना। दर्पण का सूत्र में क्या लिखवाए थे? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, लिखवाए थे ना। देखिएगा अगर दर्पण में पूछता है, अगर दर्पण में पूछेगा तो आपका प्लस में होगा और लेंस से पूछेगा तो माइनस में होता है। ठीक है ना। तो अभी दर्पण की बात हो रही है। दर्पण में आप लोग बढ़िया समझ लीजिए। ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और परीक्षा में आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा भी। ठीक है ना। देखिए तो एफ का मान कितना है बाबू? माइनस का 10 सेंटीमीटर है ना। अब देखिए v का मान निकालना है मुझे, प्रतिबिंब तो निकालना है ना जी। इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, प्लस u का मान कितना है? माइनस का 15। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से ये हो जाएगा माइनस का 1/-10 और 1/v। अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 1/15 हो जाएगा ना बाबू। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि अगर v को अगर हम इधर मतलब अगर माइनस जो 1/15 दिया गया है, अगर इसको हम इधर लाते हैं तो प्लस में होगा माइनस में होगा? प्लस में होगा ना। तो 1/-10 और माइनस से इधर आएगा तो प्लस के 1/15 हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। और देखिए 10 और 15 का लसा कितना होता है बताइए? 10 और 15 का लसा कितना होता है? 10 और 15 का लसा आपका 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 10 आई 30, -3 होगा ना जी। अब प्लस 15 दूनी 30, तो 2 बार जाएगा तो 1/v। अब देखिए कि इसमें से जब घटाएंगे तो कितना आएगा मान आपका? -3 का ये प्लस का 2 घटेगा, जिसका संख्या ज्यादा मतलब जिसका अंक ज्यादा होता है उसी को तो चिन्ह लगाते हैं जी। तो माइनस ज्यादा है ना, तो यहाँ माइनस का 1 अब बटा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, बराबर 1/v हो जाएगा। अब देखिए इसमें गुणा करेंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 30 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? माइनस का 30 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है ना। आज जो अब देखो जो दिया गया है आपका इसमें
कि दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, माइनस के 30 सेंटीमीटर होगा। जो दर्पण से जो वस्तु के जो प्रतिबिंब की जो दूरी थी ये कितनी थी, माइनस के 30 सेंटीमीटर थी। ठीक है ना। तो इस तरह सवाल आएगा तो परीक्षा में आप लोग कर लेंगे नहीं कर लेंगे, कर लेंगे ना। नोट कीजिए इसको। सबका नोट हो गया था। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। देखिए फिर बात किसका आ गया, फिर अवतल दर्पण की बात हो गई है। तो आपको बता दिए थे हम कि अवतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी होती है या फोकस दूरी होगा या प्रतिबिंब की दूरी होगी, ये तीनों किस में होते हैं, ऋणात्मक में होते हैं। किस में होते हैं, इनकी धनात्मक दूरी किस में होती है, ऋणात्मक में। जो इनकी ऋणात्मक जो होता है ये वस्तु की दूरी और फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी किस में होता है, ऋणात्मक में होता है। ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से चिन्ह परिपाटी से आप लोग को समझा दिए थे एक बार, ठीक है ना। अब देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है ना जी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि फोकस दूरी, क्या लिखेंगे, फोकस दूरी एफ बराबर माइनस का कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ना जी। अब देखिए दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, ये बात पूछा गया है ना। तो जो वस्तु की दूरी कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है ना जी। तो यहाँ लिखेंगे कि वस्तु की दूरी किससे किससे, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पे बनेगा, ठीक है ना। यानी वस्तु की दूरी होगा इसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पे बनेगा, ये बात पूछा गया है, ठीक है ना। तो वस्तु की दूरी यानी u बराबर कितना जगह, माइनस का 20 सेंटीमीटर होगा बाबू, होगा ना। अब देखिए तो हमें क्या निकालना है, हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी यानी v बराबर क्वेश्चन मार्क, यही है ना। चलिए दर्पण का हमें सूत्र लगा देना है यहाँ पे। दर्पण में जब पूछेगा दर्पण का ये सूत्र लगाएंगे, यानी कि लेंस का मत लगा दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। जब दर्पण की बात हो दर्पण का सूत्र लगता है, तो इसका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। तो f का मान कितना है, माइनस के 10 और 1/v का तो मान निकालना है ना जी। इसका मान तो दिया गया माइनस का 20 दिया गया है। तो ये माइनस का 10 बराबर 1/v प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/20 हो जाएगा ना। अब देखिए आपको वही तरीका फिर करना है। ये बताइए माइनस में इधर आएगा तो प्लस का 1/20 हो जाएगा ना, और 1/v बराबर में हो जाएगा 10 और 20 का कितना होता है, 20। 10 दूनी 2 हो जाएगा माइनस का, और प्लस 20 से 20 भाग करो तो एक बार जाएगा ना, और एक में से गुणा करो तो क्या होगा, 1 1/v हो जाएगा ना। माइनस 2 में से 1 घटा दो कितना होगा, माइनस का 1 बटा कितना हो जाएगा, 20। इसको ऊपर कर रहा हूँ दिखाई नहीं देता होगा। देखिए माइनस 1/20 और 1/v है ना। जब 3 गुणा करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर इसका मान आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को बढ़िया समझिए ताकि आपको परीक्षा में 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे जैसे मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ आप लोग इसको समझते जाइए धीरे धीरे बढ़िया से, ठीक है। जहाँ सुनना है तुरंत बोलिए सर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ताकि अभी नहीं बोलेंगे तो फिर बाद में कोई बोलने थोड़ी नहीं आएगा, आपके पास नहीं आएगा ना। तो अभी से आप लोग मेहनत कीजिए जमकर, ताकि परीक्षा में जब क्वेश्चन आएगा तो इसको बढ़िया से क्वेश्चन को हल करेंगे, समझकर बढ़िया से। बोले 3-4 बार क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, उसके बाद क्वेश्चन को हल किया जाता है, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सबका नोट हो गया। चलिए इसके बाद हम 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे क्या है, एक वस्तु रखी गई है। यानी एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के मतलब सामने क्या रखी गई है, एक वस्तु रखी गई है। कितने सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक क्या रखा गया है, वस्तु रखा गया है, ठीक है ना। तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई कितनी होती है, आधी होती है। तो पूछ रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें प्रतिबिंब की दर्पण की दूरी भी की आवश्यकता होगी।
तो हमें सूत्र कौन लगाएंगे, इसका रेखीय आवर्धन का सूत्र लगाएंगे, इसको हल करेंगे रेखीय आवर्धन से, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और हल करते चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि रेखीय आवर्धन, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन सही है ना सबका, ले लीजिएगा। रेखीय आवर्धन m बराबर क्या होता है, बोलिए क्या होता है सूत्र, प्रतिबिंब की लंबाई बटा प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। हाँ, वस्तु की लंबाई। अच्छा देखिए, तो इसका मान कितना दे दिया गया, 1/2 दिया है ना, यही तो दिया है। आधी का मतलब क्या है, 1/2 भाग। तो जब हमें ये मान दे दिया गया है तो हमें क्या करना है, हमें रेखीय आवर्धन का सूत्र लगा सा हमें वस्तु की दूरी मिल गया है ना जी। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रखी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन ले लिया, सही है ना क्वेश्चन। तो वस्तु से दर्पण की दूरी कितना दिया जाएगा, वस्तु से दर्पण की दूरी यानी u बराबर कितना है, माइनस का 20 सेंटीमीटर है, यही है ना जी। माइनस से कितना है, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है, 20 है भाई 25 है यहाँ पर, कितना है 25 कर लीजिएगा, यहाँ पर 25 है। देखिए वही तो कह रहे हैं, मिस्टेक कहीं हो रहा है जरूर। कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सही है। अब चलिए हम लोग सूत्र लगा लेते हैं रेखीय आवर्धन का यहाँ पर। तो ये हो जाएगा m बराबर माइनस में v बटा u होता है, आपको याद है सबको, माइनस में क्या होता है, v बटा u होता है ना जी। तो देखिए, तो इसी का तो मान हमें 1/2 दिया है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 बराबर माइनस के v, अब माइनस से कितना दिया गया है, 25 दिया है ना, तो माइनस से माइनस कटेगा। तो जब माइनस माइनस कट जाएगा तो इसमें 3 गुणा करेंगे तो 2v बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। तो v बराबर कितना हो जाएगा, 25/2। तो ये किसका मान निकल गई है, प्रतिबिंब की मान निकल गया। कितना निकल गया आया, v बराबर 25/2 सेंटीमीटर निकल गया आया। और हमें वस्तु का मान दे दिया गया है और हमें प्रतिबिंब निकल कर आ गया, आ गया है ना जी। तो हमें क्या करना है, हमें दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर लेना है। देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र क्या होता है, हाँ 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v, v का मान दिया 25/2 दिया है ना जी। तो 25 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्लस ये कितना दिया गया है, ये माइनस का 25 सेंटीमीटर। कभी भी ध्यान रखिएगा कि जो वस्तु की जो दूरी होती है कभी भी माइनस में होती है, किस में होती है, माइनस में होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर जब हम इसके 3 गुणा करेंगे इसमें तो ये क्या होगा, 2 ऊपर चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा ही है 2/25 हो जाएगा ना जी। और प्लस माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा 25। तो 1/f बराबर हो जाएगा कितना, 25 से 25 कटेगा तो क्या हो जाएगा 2, माइनस के हो जाएगा ना जी। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/25। तो फोकस दूरी कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करके जाता है, ध्यान रखिएगा। 25 सेंटीमीटर है, हाँ आ गया है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन को जब ऐसे करेंगे तो हमें बहुत बढ़िया से नंबर देगा आपको, ठीक है ना। अगर बढ़िया से क्वेश्चन को नहीं करोगे तो नंबर एग्जामिनर जो चेक करता है वो नंबर नहीं दे पाएगा। फिर देखिए जैसे जैसे पूछा गया है क्वेश्चन को ऐसे ऐसे हल करते चलना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ आप लोगों को कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई की क्या होती है, आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना था ना बाबू। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि रेखीय आवर्धन का सूत्र लगाया, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, यानी यही कह रहे हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई क्या होती है, आधी होती है। तो प्रतिबिंब की लंबाई 1 होगा तो वस्तु की लंबाई कितनी होगी, दोगुनी होगी ना जी, यानी 2 होगा। तो हमें इससे हमें क्या हुआ कि वस्तु से दर्पण की दूरी u बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर देखिए आपको दिया गया है ना। हम बता दिए थे कि उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो उसकी दूरी क्या होती है, वस्तु की माइनस में होती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर m बराबर माइनस का v बटा u, किसका सूत्र है ये सूत्र है रेखीय आवर्धन का। किसका है बाबू, रेखीय आवर्धन, ध्यान रखिएगा रेखीय आवर्धन का सूत्र है।
तो इसी का मान हम लोग कितना निकल गया था, 1/2 आया था ना। तो यहाँ पर 1/2 बराबर माइनस का भी बटा यू सूत्र होता है, तो माइनस का भी बटा यू का मान -25, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो जब इसमें तिरक गुणा हुआ था तो 2b बराबर कितना आया 25। तो जब इसको 2 को जब उधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगा कि माइनस में, भाग में जाएगा ना। तो v बराबर कितना होगा 25/2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो जब हमें v का मान निकल गया, हमें वस्तु का मान जब मिल गया है, तो हमें सूत्र f का दर्पण का सूत्र क्यों नहीं हल कर लेंगे हम लोग। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f बराबर 1/25/2 दिया गया है ना जी। यानी 1/25/2 दिया गया है ना जी, और प्लस 1/-25। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 13 गुणा किया हूँ, ठीक है ना। तो 1/f बराबर 2/25 हो जाएगा, ताकि आपका 2 ऊपर चल जाता है। 2/25 माइनस 1/25 हो जाएगा। ये माइनस क्यों है यार, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 1/f बराबर अगर 25 का लस अगर हर हमारा समान रहता है तो उसका लस भी क्या होगी, समान रहेगा, यानी 25 हो जाएगा। तो 25 से 25 कटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा ना जी। माइनस 25 से 25 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा। तो 1/f बराबर जब इसमें 2 में से घटेगा तो 1/25 होगा ना जी। 13 गुणा करेंगे तो a बराबर कितना आएगा 25 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। बढ़िया से जब आएगा, जब पेपर में आएगा क्वेश्चन, आप जब परीक्षा में पूछेगा तो आप क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से दिमाग शांति का एकदम समझना है। क्वेश्चन को पहले 2-3 बार पढ़ना है, उसको क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है ना। अब बढ़िया से हल करना है बाबू, ठीक है। और मैं आप लोग को अधिक से अधिक मैं आप लोग को मतलब पढ़ाने का कोशिश करूँगा ऑनलाइन, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।